नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। सूखी पड़ी जमीन और आसमान की तरफ ताकते मायूस किसान तपती धूप में जिस उम्मीद के साथ ये आसमान की ओर निहार रहे हैं, उसे देखकर कलेजा फट जाता है। इनकी मायूसी बताती है कि किस कदर इन्हें बारिश का इंतजार है, लेकिन ये बारिश है कि आती ही नहीं। अंदर तक हिला देने वाली ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के चंदौली की, जहां एक तरफ पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त बारिश हो रही है और बाढ़ के हालात बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश नहीं होने के चलते धान की खेती बुरी तरीके से प्रभावित है। हालात इतने खराब हो रहे हैं कि अब तो सूखे तक के आसार नजर आ रहे हैं, जिसके चलते हमारे अन्नदाताओं के माथे पर चिंता की लकीरें दिखना लाजमी है। जहां एक तरफ बरसात न होने के चलते धान की खेती पिछड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ धान की नर्सरी को बचाने की कवायद में भी किसानों के पसीने छूटते जा रहे हैं। ये तस्वीरें धान का कटोरा कहे जाने वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली की हैं। जुलाई का दूसरा हफ्ता चल रहा है और अब तक जिन खेतों में धान की रोपाई हो जानी चाहिए थी, उन खेतों में अभी तक धूल उड़ रही है। किसानों की आंखें आसमान की तरफ टकटकी लगाए देख रही हैं कि कब इंद्रदेव मेहरबान होंगे और बारिश होगी और वो लोग अपने खेतों में धान की रोपाई कर पाएंगे। आंखें पथराती जा रही हैं, लेकिन बारिश का नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा है। नियमताबाद गांव के रहने वाले किसान धर्मेंद्र सिंह हो या फिर सरने गांव के रहने वाले प्यारे लाल, इलाके के तमाम किसानों को इस बात की चिंता सता रही है कि अगर बरसात नहीं होगी तो धान की रोपाई कैसे होगी, और धान की फसल जब पैदा ही नहीं होगी तो उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा। मानसून एकदम नहीं है, बारिश नहीं हो रही है। चंदौली जिला धान का कटोरा कहा जाता है। हम लोग बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे, ये परेशानियां झेलनी पड़ेगी। धान की खेती में परेशानी हो रही है? जी हाँ, एकदम धान की खेती में परेशानी हो रही है। नहर कभी कभी आ रहा है, किसी तरह किसान अपना मर्जी के धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रोप रहे हैं, लेकिन वो भी बारिश न आने से धान फसल अच्छा नहीं होगा। लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो जाएगा, ये सब परेशानियां भी आएंगी। जी सर, मानसून का हाल बहुत ख़राब है। बरसात हो नहीं रही है, हमारे एकदम रंज हो गए हैं। खेतों में धूल उड़ रही है, बरसात तक नहीं चल रहा है सर। बहुत परेशानी है। हमारे चंदौली जिला का कटोरा धान नाम से प्रसिद्ध है, फिर भी बरसात नहीं हो रही है। ये बताइए कि जब अभी बारिश नहीं हो रही है, जुलाई का महीना चल रहा है जी, तो धान की फसल कैसे पैदा करेंगे आप लोग? जी यही गंगा नहर है, उसी के सहारे लड़ झगड़ करके पैदा करना है। किसी तरह से पैदा तो होना है, करना ही है। दरअसल चंदौली, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, जहां पर धान की फसल लहलहाती है और जहां पर धान की ऐसी पैदावार होती है कि किसानों के चेहरे हमेशा खुशी से खिले रहते हैं, वहां बारिश न होने के चलते किसानों की चिंता लाजमी है। जहां कुछ किसान ही खेती नहीं करते, बल्कि करीब 2,56,000 किसान धान की खेती करते हैं, जिनकी रोजी रोटी ही धान की खेती है। जनपद में इस साल कुल 1,13,600 हेक्टेयर पर धान की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक जिले में अब तक कुल 234.3 mm बारिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 81.7 mm यानी कि 34% ही बारिश हो पाई है। हालांकि जिले में सिंचाई के लिए नहरें भी हैं, जिनके जरिए नहरों के नजदीकी इलाकों वाले किसान रोपाई कर रहे हैं। बावजूद इसके अब तक महज 12% धान की रोपाई ही हो पाई है, जबकि सामान्य हालातों में अब तक कम से कम 20% धान की रोपाई पूरी हो जानी चाहिए थी और जुलाई के आखिर तक यह आंकड़ा 80% हो जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो धान की खेती तो दूर, धान की नर्सरी को बचाना ही मुश्किल हो रहा है। कई तो ऐसे किसान भी हैं जो पंपिंग सेट चलाकर धान की नर्सरी बचाने की कवायद में जुटे हैं। नियमताबाद ब्लॉक के सिवान में हमें एक ऐसे किसान मिले, मंजूर आलम, जो अपना दर्द बयान करते हुए बता रहे हैं कि एक तरफ तो इंद्रदेव नाराज हैं, वहीं दूसरी तरफ डीजल की महंगाई ने भी किसानों की कमर तोड़ दी है। डीजल वाले पंप सेट चलाकर धान की नर्सरी को बचाने की जद्दोजहद जारी है। तो सर कि बारिश न होने से बहुत परेशानी है। किसी तरह से नर्सरी को हम लोग बचा रहे हैं, इधर उधर से पानी कहीं जुगाड़ फुगाड़ करके ओरिंग बोरिंग किसी तरह से लेके जो है। डीजल इतना महंगा हो गया कि हम लोग आज भरवा रहे हैं, कल सूख जा रहा है, कल भरवा रहे हैं, परसों सूख जा रहा है। क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा है। मानसून आके चला जा रहा है, जो है बारिश का कोई संभावना ही नहीं है। डीजल इतना महंगा है, कैसे खेती होगा। ये बताइए कि अभी तो आप लोगों ने नर्सरी डाली हुई है, उसको कैसे बचा रहे हैं आप लोग? जी इसी तरह से कोई बोरिंग वोरिंग का पानी मिल जा रहा है और उसी तरह से जड़ जुगाड़ करके पानी का कहीं व्यवस्था करके चुआड़ मुआड़ से जो आ रहा है और उसी से जो है कि इंजन चलवा के भरवाया जा रहा है। वो भी सूख जा रहा है 2 दिन के बाद में। डीजल भी बहुत महंगा हो गया, कितना आदमी चलवाएगा। बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, एकदम टोटल नहीं हो रहा। मानसून बन के वो चला जा रहा है। वहीं जब किसानों ने सोचा कि भगवान न सही सरकार साथ दे देगी, तो
तो कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के बयान के बाद तो मानो सारी उम्मीदें ही खत्म हो गईं। जिनसे मदद मांगने का किसान सोच भी रहे हो, वो ये सुनकर पीछे हट जाएंगे कि मंत्री जी कहते हैं कि भगवान जल्दी बारिश करा दो। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि ऊपर वाला भगवान जो है जल्दी बारिश लेके आए, जिसकी छोटी मोटी समस्या जो समस्या है वो दूर हों, क्योंकि धान बहुत ज़रूरी है और बरसात का मौसम भी बहुत बरसात लेट हो चुकी है, क्योंकि किसान 15 जून के बाद बरसात का पीरियड माना जाता है और आज हम 14-13 तारीख हो चुकी है और बरसात कहीं भी बरसात का कहीं पड़ना नहीं हुआ। तो किसानों के लिए बड़ी दिक्कत है और ख़ास करके बुंदेलखंड तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, और फिर भी सरकार उसमें प्रयास कर रही है और काफ़ी, और जो भी किसानों की मदद होगी वो सरकार करने को तैयार। बहरहाल चंदौली के साथ साथ पूर्वांचल के तमाम जिलों में इंद्रदेव अभी मेहरबान नहीं हुए हैं और बारिश न होने के चलते धान की खेती पिछड़ रही है। ऐसे में अगर कुछ दिन और बारिश नहीं हुई तो निश्चित रूप से इन किसानों को सूखे की मार झेलनी पड़ेगी। अन्नदाता मायूस होता जा रहा है और टकटकी लगाए आसमान की तरफ झोली फैलाए इंद्रदेव से बरसात की मांग कर रहा है, ताकि उनकी खेती जो कि बर्बाद होने की कगार पर है वो बच जाए। देखना होगा कि काले मेघ कब आते हैं और कब पानी बरसाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि अब तक इस खबर को पहुंचाने का श्रेय जाता है चंदौली से मेरे सहयोगी उदय गुप्ता को। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए यूपी तक के साथ। नमस्कार।